ऐसी धुलाई हुई कि कंचना यादव डिबेट छोड़ के ही भाग गई। वैसे तो आपने कंचना यादव को हमेशा चिल्लाते हुए देखा होगा। कंचना यादव को ये लगता है कि आरजेडी का पक्ष जब रखना होता है तो कुछ भी बिना फैक्ट की बातें बोलते जाओ और चिल्लाते जाओ ताकि तालियां मिले। लेकिन कंचना यादव की बुद्धि इतनी है कि उसे लगता है कि इसी को डिबेट बोलते हैं। 9वीं फेल और चारा चोर की तरफदारी करते करते कंचना यादव ने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे कंचना यादव की घनघोर इंसल्ट हो रही है। जय हिंद। अब मैं इस कुतर्क का मैं क्या कहूँ। यहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम की ओर बढ़ रही है और ये बैलेट बॉक्स होना चाहिए कि नहीं, उसी में उलझे हुए हैं। तो जो इनके ऊपर कटाक्ष 2018 से मैंने करना शुरू किया, 9वीं फेल बोलना शुरू किया तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को, तो मैं गलत कहा हूँ? बताइए ना अमित जी। किसी पार्टी के शीर्ष नेता को अगर ये भी इल्म नहीं हो कि हम इस डिबेट को, वो भी बिहार की जनता के साथ ये डिबेट किया जा रहा है कि बैलेट बॉक्स बेटर या ईवीएम बेटर, ईवीएम तक पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे। सिंपल जो प्रोसेसेस हैं, मैं क्या करूं, तो क्रिकेट ग्राउंड में रहना चाहिए, है ना। अगर राजनीतिक समझ नहीं है, संविधान की पेचीदगियां नहीं समझ सकते, तो देखिए कम से कम मैं इस मामले में लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री चौथी फेल है या दूसरी फेल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता और माता जी चीफ मिनिस्टर नहीं थे यादव जी। आप हमारे गांव जवार के व्यक्ति हैं, आप गांव जवार के व्यक्ति हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इलाके में, नहीं हमारे इलाके में, शक्ति जी, हमारे इलाके में लोग जमीन बेच कर एक दूसरे को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या क्यों आपको सुनना पड़ेगा? ये सुनिए, आप जानते हैं कि ये जो मैं बात बोल रही हूँ वो सुनने के बाद आपकी करना चाहते हैं, जो प्रतिभाएं लगातार आघात पहुंचाती है आपको। हिलसा में, एकंगरसराय में, इस्लामपुर में, इस पूरे एरिया के जो बच्चे हैं। राहुल गांधी भी दलित और मुसलमान और पिछड़े वोट बैंक पर निशाना साधते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग था। वो क्यों इधर मुसहर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंच गए? देखिए गरिमा जी, पहली बात, ये कॉम्बिनेशन एमओआई जो आप कह रही हैं ये गलत है। राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन बिल्कुल ठीक है कंचना, ये वोट बैंक लेकिन खड़ा एनडीए के साथ। भाई जीतन राम मांझी उस समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, वो एनडीए के साथ खड़े हैं। अगर आपके अनुसार, जैसा आप कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी सबसे बड़े नेता हैं, तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्यों नहीं मांझी समाज का उद्धार हो गया बिहार में? हम तो पूछते हैं इसे। दलितों का आरक्षण बढ़ाया ना नीतीश कुमार ने, 16% से 20% आरक्षण किया जातिगत सर्वे के बाद। मैं आपसे इसी पॉइंट पर आ रही हूं। भाई दो दलों के बीच में डिबेट होता है। न्यूज एंकर और सर्वे कराने वाला पहला राज्य था ना बिहार। क्या डिबेट हो सकता है? भाई एग्जैक्ट जो नंबर्स निकल कर आए वो उसी जातिगत सर्वे से आए। दलित महादलित की कैटेगरी नीतीश कुमार ने बनाई ताकि सेग्रीगेशन हो तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ये सब नीतीश कुमार ने किया ना। वोट बैंक भी नीतीश कुमार का ही रहा। वोट बैंक, पहली बात, आपने उद्धार कितना किया? सरकार गिराया है, ये इनका इतिहास ले लीजिए। आप बीपी सिंह जी तक चले जाइए। और दूसरा, जो सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया 2008 में, उस समय की यूपीए की सरकार थी, ये इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के अलावा इन्होंने कभी क्या ओबीसी का आरक्षण दिया है? दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? मैं रुक करता हूं आपका कंचना यादव। क्या आपको लगता है कि इंडिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कंचन यादव और सुब्राष्ट्रा जी के बीच में। सुब्राष्ट्रा तो पेलने में नंबर 1 है और ये इनको आज बातों बातों में ऐसा रेल के रख दिए, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहा कंचन यादव के पास। चलिए देखते हैं कंचन यादव या कंचना यादव, कुछ है बाय मिस्टेक कुछ बोल दिया हो तो माफ कर दीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं और मजा लेते हैं वीडियो का। क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है और इंडिया अलायंस भी इस मुद्दे के ऊपर बहुत देर से जाता है। नहीं अमित जी, आपने एक और जिक्र किया कन्नौज से कोलकाता तक। ये इशू सिर्फ कन्नौज से कोलकाता तक सीमित नहीं है। महिला सुरक्षा, महिला असुरक्षा पूरे देश में फैल गई। हम क्यों भूल जाए? तू है कौन रे?
ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, Excuse me, चंपा madam, विश्वास, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार एक है। सेकंड, अब 30 सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका चंपा पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके, शुभ्रा बीजेपी की चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है वो, बीजेपी की चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू देखिए की उनकी सरकार राजनीतिक है। मैं उसी उनके पर उधर की जवाब जो राजनीतिक विष्ठा है पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर ही मैं बात कर सकती हूँ। ठीक है। शुक्रिया। आप कितने टाइम आप बताते हैं? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है। आप जिसका नाम ले रही हैं, अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप ये solve क्यों रो कर रही है वो, नहीं ऐसे चिल्ला चिल्ला के? ठीक है, अब सरकार आपकी है, ठीक है, पनिश करिए। आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो। वो लेडी को आज तक नहीं मिली, वो किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही जनता हैं, ज्ञान आपके नहीं बीच में देती। नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। देखिए, सबसे पहली बात कि कंचना जी ने कहा कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो कंचना जी ये बता दीजिए, सजा याफ्ता लीडर को लेके आप संविधान कैसे बचाएंगे? ये देश जानना चाहता है, पूछता है भारत। सजा याफ्ता लालू यादव संविधान कैसे बचाएंगे, पूछता है भारत। अब जनता को जवाब देने दीजिए। दूसरी बात, मैंने फिर कहा कि हम इन किसी की लाइन छोटी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, हम अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं। ये आपकी है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिविटी है। आपकी नेगेटिविटी है कि आप अपनी दूसरों की लाइन छोटी करने में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये जनता को आप नैरेटिव सेट ही नहीं कर पाए हैं। आप सुबह उठते हैं, आप नरेंद्र मोदी को गाली देने लगते हैं। आप रैली करते हैं तो रैली में आपका क्या एजेंडा होगा आप नहीं बताते हैं। आप बोलते हैं मोदी, नरेंद्र मोदी तो हिंदू भी नहीं है, बाल नहीं छिलवाया। परिवार कहाँ है मोदी का? कौन परिवार है? आपका एजेंडा क्या है? मोदी को गाली देना। चलते हैं हम कंचना यादव जी से और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि बस न चले आरजेडी का कंचना यादव जी नीतीश कुमार की इसी सत्ता की गाड़ी की ड्राइविंग सीट से लेकर क्या उसके स्टेपनी बनने तक आप लोगों को कोई गुरेज नहीं। लेकिन अब नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ सत्ता की गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी खटारा हो गई। कंचना यादव, देखिए, स्टेपनी की आप बात कर रही हैं तो स्टेपनी खुद जदयू है और नीतीश कुमार जी की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है और जिस किसी के साथ भी चिपक जाती है। ये वो लोग हैं जिनको जनता बराबर नकार रही है, इसलिए इस तरह की हार के बाद हर तरह की उलट पुलट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहने को तो लालू यादव जी को क्या कहा जाए, लालू यादव जी तो कन्विक्टेड है कि चारा घोटाले में। उनके बच्चे को क्या बोला जाए, एक चोर का बेटा है। चोर का बेटा मजा आ रहा है, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और सिर्फ एक राज्य में नहीं, अभी तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कितने न जाने दंगा कराएंगे ये लोग, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ मुद्दे को, इशू को बदलने के लिए। तो ये आप रिश्ते तो लगाए हैं ना कि प्रॉपर्टी वर्क बाय यूजर और तमाम कल जो है कि क्या आप हिंदू टेंपल में, हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को डाल सकते हैं क्या? इसका कोई जवाब था क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? तो कंचना यादव की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। रोज टीवी इनका तो बेइज्जती का सिलसिला जारी रहेगा। आप वीडियो चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए ऐसे मजेदार वीडियो। चलते हैं अगले वाले वीडियो पे, मिलते हैं। जय श्री राम।